दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सीसेस का फेज 1 जिसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है दैट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। अब उसके साथ साथ ना काफी सारे तुम लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, सो आई विल आंसर ऑल द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन दिस वीडियो। तो लास्ट तक देखना एंड आपके 99% डाउट्स इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। अभी हमारा सिर्फ फेज 1 स्टार्ट हुआ है सीसेस पोर्टल का, ठीक है। लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, तुम लोग रजिस्ट्रेशन अब कर सकते हो और या फिर तुम लोग हफ्ता भर भी ले सकते हो। अब इसी से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि दीदी सीसेस का लास्ट डेट क्या है। तो सीसेस फेज 1 का बेटा भी कोई भी ऑफिशियल लास्ट डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। सीसेस तुम्हारा फेज 1 जब तक चलता है, जब तक तुम्हारा सीयूईटी का रिजल्ट तक जब आता है उस टाइम तक चलता है। एंड लास्ट ईयर ये भी देखा गया है कि सीसेस फेज 2 स्टार्ट हो गया है एंड सीसेस तुम्हारा चल रहा है। अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इट्स कंपलसरी कि आपको CSAS के फेज 1 में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर तुमने ये मिस कर दिया तो तुम अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना भूल जाओ। अभी आई गेस यू डू हैव गुड 10-15 डेज जब तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा है और जब तुम्हारा फेज 1 क्लोज होने वाला होता है उसके पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी अ वीक बिफोर एक नोटिस निकालती है कि हाँ भाई अब तुम्हारा क्लोज होने वाला है, वो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अब करेक्शन विंडो, क्योंकि कुछ बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया है, डॉक्यूमेंट्स गलत लगा दिए, स्पेलिंग गलत कर दिए। दो हमने बोला था कि बेटा अभी मत करना, 3-4 दिन ग्लिच होता है, पोर्टल में एरर आते हैं, बट स्टिल बहुत बच्चों ने कर लिया है। तो करेक्शन विंडो फेज 1 के बाद ओपन होती है, वो भी हम तुमको अपडेट दे देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि दीदी हम डीजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। तो हाँ, डीजी लॉकर के तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड माने जाते हैं, तो तुम वो अपलोड कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेल्फ अटेस्ट कैसे करने हैं डॉक्यूमेंट। तो और सेल्फ अटेस्ट अगर किसी ने नहीं किया है तो इज इट कंपलसरी, या जिनका बच्चा है उनको कंपलसरी है करना। तो देखो, इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम लोग अपने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट कर दो, क्योंकि जब हमारा एलोकेशन हो जाता है, लेट्स से जब तुम्हें कॉलेज मिल जाता है तो बहुत सारे कॉलेज वाले ये क्वेरी रेस करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट नहीं है, तो आप सेल्फ अटेस्ट करके भेज दो। जिसने नहीं किए हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपका बाद में यू विल बी गेटिंग अ चांस कि आप सेल्फ अटेस्ट करके डाल दो। अब वो कैसे करने हैं, तो तुम्हारी कोई भी मार्कशीट होगी या कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, फोटो कॉपी लो, लेट्स हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ नीचे नीचे तुम लोगों को क्या करना है, साइन अपना करना है और डेट लिख देना है। फोर्थ डाउट के बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा है कि मेरी 10th की मार्कशीट में मेरा कुछ नाम है तो स्पेलिंग में कहीं स्पेस आ रहा है, कहीं कहीं एक आध वर्ड का डिफरेंस है, मम्मी पापा के नाम में कहीं कुमार है, कहीं कुमार नहीं है, कहीं स्पेस है, कहीं स्पेस नहीं है। तो छोटी मोटी अगर आपकी मिस्टेक है तो इन रीजन से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। बट जब आपका एक बार एडमिशन हो जाता है तो कॉलेज आपका क्वेरी रेस करता है, तो उस टाइम के लिए एफिडेविट बनवा लो तुम लोग अभी से, क्योंकि जब तुम्हारा एलोकेशन हो जाता है ना तो 24 आवर्स या 2 दिन का टाइम होता है। कंपलसरी नहीं कि सबसे पहले कॉलेज तुम कह रहे ही डॉक्यूमेंट देख ले, तो कभी कभी स्टूडेंट के पास 8-9 घंटे ही रहते हैं, उस टाइम पे वीकेंड आ जाता है, कोई त्योहार आ जाता है, राखी का टाइम आ जाएगा, 15 अगस्त हो सकता है, सो वी नेवर नो, राइट। तो लास्ट ईयर क्योंकि ये चीज हुई थी, इसलिए तुम लोग एफिडेविट बनवा लो। अगर तुम लोग को कुछ भी लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक है, मेरा ये गलत है, वो गलत है, तो अभी से बनवा के रख लो। अब इसके बाद फोर्थ है कि डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट क्या है। तो देखो, बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बहुत सारे कोटा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सीसेस का जो हमारा बुलेटिन है इंफॉर्मेशन को, उसका चैप्टर 22 एंड चैप्टर 23 वो तुम लोगों को बहुत अच्छे से उसको रीड आउट कर लो, गो थ्रू कर लो, उसमें सारे फॉर्मेट दिए हैं। ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट, उनका 31 मार्च के बाद का ही सर्टिफिकेट बनना है। अब ये बताने के बाद भी बच्चों का मैसेज आता है कि दीदी मेरा तो 25 मार्च का बना है, मैं चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा तुम्हारा। इस रीजन से तो डायरेक्ट एडमिशन कैंसिल होगा। वो कोई तुम्हें चांस नहीं देंगे कि तुम नया डॉक्यूमेंट लगा दो, वो तुम्हें कब चांस देंगे, फिर स्पॉट राउंड में तुम्हारा सारे डायरेक्ट एडमिशन होगा जब कॉलेज ही नहीं बचेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर किसी ने गलती से लगा दिया है तो अभी नया बनवा लो, सो दैट जब वो क्वेरी रेस करे तो तुम अपना डॉक्यूमेंट दे पाओ। अब बच्चों का ये है कि मैंने सीयूईटी के टाइम पे तो अपना पुराना डॉक्यूमेंट डाला था, तो ऑब्वियसली सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन तुम्हारा मार्च के पहले हुआ था, सो दैट इज ओके, तुमने 31 मार्च के पहले का तुमने डॉक्यूमेंट डाला होगा। बट जब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारा डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए फॉर ओबीसी स्टूडेंट एंड ईडब्ल्यू स्टूडेंट। ओबीसी में एक चीज और है, तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ना कि स्टेट लेवल का। जो तुम्हारे ओबीसी में भी जो व्हाट विल से कास्ट तो नहीं, मतलब तुम्हारी जो कैटेगरी है ओबीसी वाली, वो सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी डिटेल्स ना तुम्हें सीसेस पोर्टल के चैप्टर 22, 23 में मिल जाएगी। एंड जो फॉर्मेट है, लाइक सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का कोई एफिडेविट बनवाने हैं, इतने सारे तुम्हारे ईडब्ल्यूएस के क्या सर्टिफिकेट होते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, स्पोर्ट्स की क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब तुम्हें वहां मिल जाएंगे।
एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे होगे जब भी तुम उन कोटा से अप्लाई करना, वरना मत करना, ठीक है। एंड तुम्हारी जो प्रेफरेंस लिस्ट बनती है वो एक ही बनती है, ऐसा नहीं है कि ईसीए के लिए तुम्हारे पास अलग से एक प्रेफरेंसेस बनाने का मौका हो, सीयूईटी के अकॉर्डिंग अलग से प्रेफरेंसेस बनाने का मौका, ऐसा नहीं होता है। इसलिए एक ही तुम्हारी प्रेफरेंसेस बनती है। एंड उसके बाद लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि दीदी मुझे 12th में कंपार्टमेंट आई है, या मैंने अपना जो मार्कशीट है ना, मैंने रिवैल्यूएशन के लिए डाला है। तो अभी तो देखो तुम्हारे पास टाइम है, तो अगर तुम्हारा मार्कशीट पहले आ जाता है रिवैल्यूएशन के, तो तुम वो डाल दो। अगर नहीं आता तो जो तुम्हारा पुराना मार्कशीट है वो डाल दो। करेक्शन विंडो में तुम ये चीज करेक्ट कर पाओगे। रिवैल्यूएशन वालों का ये हो गया। अगर नहीं भी होता है तो देखो 12th का तुम्हारा जो परसेंटेज है वो टाई ब्रेकर के लिए यूज होता है, 12th एंड 10th का जो परसेंटेज है, ठीक है। तो और कहीं ऐसे ये यूज नहीं होता है। तो जब अगर कोई क्वेरी रेस होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो तुम जब तक तो तुम्हारा आ जाएगा रिवैल्यूएशन को, तो तुम जब सबमिट कर सकते हो अपना डॉक्यूमेंट। एंड उसके साथ ये डाउट है कि मेरे 5 सब्जेक्ट है, मेरे 6 सब्जेक्ट है, तो मैं क्या डालूं? तो तुम्हें टोटल डालना है। अगर तुम्हारे 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स डालो अपने सीएसएस पोर्टल में, 5 है तो 5 के डालो। तो टोटल तुमको अपने मार्क्स डालने हैं सीएसएस पोर्टल में 10th एंड 12th के। अब कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट का स्टिल आई से कि तुम लोग अप्लाई कर दो, बट जो हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसमें यही कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कि आपको 12th क्लियर होनी चाहिए। स्टिल अगर तुम्हारा कंपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर हो जाता है करेक्शन विंडो तक, तो तुम फिर अपना नया मार्कशीट डाल सकते हो। नहीं तो तुमको तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आती है मिड एंट्री में। मिड एंट्री ओपन होता है अगर कोई ऐसा भूला भटका स्टूडेंट होता है कि भाई सीसेस नहीं फिल कर पाया है या उसको कंपार्टमेंट आई थी, तो लास्ट ईयर तक तो मिड एंट्री ओपन होती थी, उसमें स्टूडेंट अप्लाई कर लेते थे, क्योंकि जो सीट्स बची रहेंगी उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फिर वो एडमिशन मिलेगा, ठीक है। सो दीज वर फ्यू फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मेरे इंस्टाग्राम पे काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। अगर स्टिल तुम्हारे कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल रिप्लाई देम। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।